नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है पुष्कर की वीडियो के अंदर। और भाई पुष्कर मेले में चाचा आए हैं भाई घोड़ा घोड़ी लेकर के अपने। तो चाचा नमस्ते, कैसे हो? नमस्कार भाई, बहुत अच्छा भैया। चाचा कहाँ से आए हो? ब्यावर से। ब्यावर से जी। कितने घोड़ा घोड़ी लाए हो? अपना तो घोड़ा एक ही है, ये मेरे भाई की घोड़ी है। अच्छा, बच्ची है, 16 महीने की बच्ची है भाई। तो चाचा कितने साल से रख रहे हो घोड़ा घोड़ी? मैं तो पैदा हुआ जब से ही घोड़ा घोड़ी में हूँ भाई। कितने साल हो गए होंगे लगभग? मैं 7 साल का था तब से अपने खुद का धंधा किया अपने। आप कितने साल के हो? मैं 47 साल की उम्र है भाई मेरी। 47 साल जी, तो 47। घोड़ों में आए कैसे तुम? अब जब कह रहे हैं पैदा ही घोड़े में हुआ हम। नहीं तो फिर उसके बाद में कंटिन्यूटी कैसे? जी कंटिन्यू फादर ने, क्योंकि फादर की आंखें चली गई थी बहुत जल्दी। हाँ जाओ बीच ए में बेटा, से, बोल ए देता बेटा, हूँ, मेरा बोल बेटा। बीच में से जाते हैं अच्छे लोग हैं। तो चाचा अभी मंडी में ये बच्ची लेके आए हो आप, हैं? जी, क्या उम्र है बच्ची की? बच्ची की उम्र 17 महीने भाई। 17 महीने। जी। और बाप कौन है इसका? इसके वहाँ पे राज गुलजार कोई पंजाब में है, जस्सी पाजी का, पंजाब में राजगुलजार नामकर का घोड़ा है, जस्सी पाजी का। ओके, उनकी बच्ची है। घोड़े की बच्ची। तो आपके घर की होम ब्रीड है या खरीद के लाए थे? नहीं, खरीदी भाई, इसी मेले से खरीदी थी। अच्छा, इसी मेले से ली थी। जी। और ये वाली बच्ची, माइक ले लो आप। और ये आपने पकड़ रखी है जो? प्रदीप भाई, ये तो शादी बारात की घोड़ी है। यहाँ पे हमने 1 साल पहले खरीदी थी, ओके। अभी सेल करने लाए। अपने भाई की है, विनोद भाई की है, जो अजमेर में रहते हैं, उनकी है। तो आप अभी कितने और घोड़ा घोड़ी लेके आए हो? अपन गुरु 10 घोड़ा घोड़ी लेके आए थे, जिसमें एक 11वां है चाचा का घोड़ा। चाचा का घोड़ा तो ओनली घुमाने के लिए लेके आए थे। कोई काफ़ी दोस्तों ने बोला कि उन्होंने सेल कर दिया, नहीं किया, इस हिसाब से चाचा ने बोला एक बार दर्शकों को दिखाएंगे, घोड़ा नहीं बेचा। और यही कैसी मंडी भाई साहब, बिक रहे कि नहीं बिक रहे? बिक्रे अच्छी है भाई यार प्रदीप भाई, मेला बहुत अच्छा है। बस बारिश के कारण 3 दिन बारिश होने के कारण व्यापारी थोड़े निराश हो चुके हैं। किसान भाई घर गए, किसी को नुकसान भी हुआ है। किसान भाई का माल जो माल बिकने का था वो नहीं बिक पाया। किसी का एनिमल ऐसा तो नहीं हुआ मंडी में आया हो और मर गया हो, ऐसा कुछ? इस तरीके 1-2 हुए थे। हमारे दोस्त है भिलवाड़ा के, शानू भाई, वकार भाई, उनके 1-2 घोड़ा घोड़ी गुजर चुके हैं। अब क्या करें, जो नफा कारण की वजह से? वो मौसम खराब हो गया था। अब आपको पता 3 दिन अमावट की बारिश थी, उस हिसाब से घोड़ा घोड़ी डिस्टर्ब हो गए। बाकी नीचे की तरफ तो व्यापार खूब हुआ है। उस साइड सेल परचेज ज़्यादा है, इस साइड आपको पता आर पार जानवर है सारे। उधर तो मेरे को लगता है कि 1 घंटे में 15-20 सौदे तो हो जाते होंगे आराम से। अब भाई प्रदीप भाई, जैसे यहाँ पे व्यापारी 2-3 प्रकार के आते हैं। एक तो क्या अपने घोड़ा घोड़ी की तुलना करना आता है कि भाई हमको लेना है या नहीं लेना है, और कोई आता है खरीदने वाला आता है, और कोई आता है किसान भाई। किसान भाई जैसे यहाँ पे खरीदने के लिए आए, अपनी घर से काम वाम फ्री हो गए, चारा वारा काटने के बाद, तो यहाँ पे मेले में बारिश आ गई, वो उनको जो मज़ा था वो नहीं ले पाए। तो कुछ परेशान करने वाले भी आते हैं कि मंडी में? आते ना यार गुरु यार, कैसे परेशान करते हैं यानी? उनको चाहिए भाव का माल। अच्छा। जैसे मैंने बोला भाई आंखों मिर्ची डाल दो, ले जाओ तुम तो। हाँ, उनको चाहिए मरा हुआ माल। बिल्कुल। जैसे लाख का माल 20,000 में एक। तो भाई साहब मंडी में भी जो डीले हुई, कितने रुपए से लेके कितने रुपए तक की डीली हुई, यानी कि नीचे? भाई ठेके देखो, वाली हमने साइड? तो बाकी सारी हवाबाजी सुनी है, हाँ। जो सोशल मीडिया आपको पता है यार, जो सोशल मीडिया से जो हवाबाजी होती है उसकी नहीं देखी। हमारे टेंट में एक घोड़ी खड़ी है, कौन सी लाइन की थी? बच्ची है, रुद्राक्ष की बच्ची है, रुद्र रानी। उसके छिन में लाख लग चुके हैं। 96 लाख? 96 लाख लग चुके, पार्टी दे रही नहीं है। नुकरी? नहीं, लाइन की है, लाइन की? लाइन अच्छी बच्ची है, रुद्राक्ष की। नुकरी है कि मारवाड़ी है? मारवाड़ी है, बढ़िया। उसके 96 लाख लग चुके हैं। 60 लाख से स्टार्ट हुई थी उसकी कीमत, 60, 70, 80, 90 और 96 लग गए। ये नुकरों में भी हवाबाजी कर रहे हैं कि 11 करोड़ का घोड़ा, 21 करोड़ का घोड़ा। जिस दिन नुकरों की रेट 21 करोड़ होगी, उस दिन मारवाड़ी की रेट 1 अरब नहीं हो जाएगी? वो तो साफ ही दिख रही है। लो चाचा बताओ। क्या कहते हो चाचा? चाचा इतने बताइए। साल हो भैया गए। देखो, रियलिटी कुछ और होता है, बताते कुछ और है। चाचा, जिस दिन नुकरों का मार्केट 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ हो जाएगा, उस दिन आम आदमी का घोड़ा रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लगता है मेरे को जो नीचे वाली साइड में ऑडी और BMW दिखेगी वैसे। जी जी बिल्कुल। है, उससे नीचे दिखेगा। तो मेरे भाई यह हवाबाजी है, और इस हवा के चक्कर में काफ़ी बेचारे फंस भी जाते हैं। जो बंदा नया शौकीन होता है, जिसको लगन लगे इस घोड़े की कि यार इतने का घोड़ा जाता है, या वो किसी चक्कर में फंस जाता है, तो वो अगले साल रोता है कि मैं किस चक्कर में पड़ गया। तो रियली तो यह है कि हमारे यहाँ बच्चे, मैंने मेले में देखे 2-2, 3-3 हज़ार से बच्चे शुरू हुए हैं, और अच्छे से अच्छा बच्चा, नुगरा बच्चा जो 5 से 6 महीने का 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक बिका है। और बढ़िया घोड़ा 20-20 लाख रुपए में, 21-21 लाख रुपए में। हवाबाजी करने से फायदा भी होता है कि नहीं होता है? भाई साहब, फायदा उसको होता है जिसका माल है। हाँ। आम आदमी को फायदा नहीं होता, बल्कि वो गुमराह हो जाता है बेचारा। तो बढ़िया है ना, गुमराह होगा जब ही तो ठगा जाएगा। नहीं, हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि ठगाए जो ठाकर बाजे भाई, जो एक बार ठगा गया ना, वो ठाकुर कहलाएगा।
ये बात। और जो एक बार ठग गया वो वो जिंदगी में लाइन पे कम से कम 100 आदमियों को सुधार देगा। सुधार भी देगा, प्लस वो कान पकड़ लेगा कि भाई मैं कौन से बढ़िया शौक में पड़ गया। तो नीचे भी ऐसे हुए कि धोखाधड़ी वाले मामले? बहुत ज़्यादा हुए भाई। जैसे कई सौदे ऐसे हुए हैं, रात को आया घोड़ा अंधा का, किसी के गले में गल गया, किसी के बहरा गले में गल गया, किसी के कुछ ऐसी चीजें हो गई जो कि वो सुबह उठ के देखा तो अपने घर वालों को भी रोया, खुद को भी रोया। बबरी वगैरह देखते हो क्या? हाँ, बबरी वगैरह देखते हो? बिल्कुल देखते हैं साहब, देखनी भी चाहिए। काय को देखते हो? वो देखो हमारे मजहब में तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो इस चीज़ को नहीं मानते, मगर जो लोग मानते हैं उनके लिए शुभ और अशुभ के लिए होता है। कौन सी बबरी मांगते हैं ज्यादातर व्यापारी? देखो साहब, सबसे पहली जो बहुरी है हाँ, वो ये इसके ऊपर है, आंखों के ऊपर, ओके, आंखों से जितनी ऊपर है हाँ, और उसकी लाइन जाएगी ऊपर, हाँ। समझ लीजिए उस पार्टी को उतनी ही उसका नाम होगा और ऊपर चढ़ाएगी। दूसरी होती है कानों की बहुरी, कानों के पास दोनों बहुरी है, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। अगर एक आगे एक पीछे है तो वो आदमी आगे पीछे ही चलता रहेगा। क्या बात। और अगर बराबर पीछे आगे ले जा रही है दोनों तो उस आदमी का क्रेज आगे बढ़ेगा और बहुत अच्छा नाम होगा उसका। चाचा किसी को माने चलो जैसे मैं नया बंदा हूँ, मेरे को तो पता नहीं, और नीचे वाली ले ली तो फिर मैं नीचे चला जाऊंगा। बिल्कुल जाएंगे साहब, मानने वाले के लिए। वैसे देखो इस चीज़ में ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान की मालिक की जो बनाई हुई चीज़ है वो बेहतरीन होती है, किसी में नुक्स नहीं निकालना चाहिए। और किसी में अगर है तो किसी को ये भी नहीं बताना चाहिए। जैसे मानो आपने मुझे पूछा कि चाचा ये बच्ची आपको कैसी लगी, अगर मेरी नज़र में गलत है तो मुझे ये कहने का अधिकार नहीं कि ये गलत है, मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, भाई आप जानो, आपका काम जानो। तो किसी भी जानवर की कोई बुराई नहीं करे। और अगर आपके विश्वास करता है बंदा और आपको लेके जा रहा है घोड़ा घोड़ी दिलाने के लिए, तो खासकर दलालों से बचे। जो ऐसे दलाल है चाचा बुराई नहीं करेंगे तो फिर सस्ते में कैसे मिलेगा जानवर? भाई साहब देखो, वो तो फिर भगवान, आप यहाँ बुराई कर लोगे लेकिन अब आपका क्या होना है वो तो भगवान ही जाने। आपके साथ क्या धोखाधड़ी हो गई थी चाचा? देखो साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में, क्योंकि जो हुआ लेकिन बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि मेरे पास अगर मेरे साथ धोखा नहीं होता या मेरे साथ गलत नहीं होता तो मैं आज इस वापस पुष्कर मेले में नहीं होता। क्या धोखा हुआ था आपके साथ? नहीं देखो भैया, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, हाँ। क्योंकि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। पहुंचा दो ना ठेस के। नहीं भैया, क्योंकि देखो मैं उस आदमी का शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरे साथ अच्छा किया। यानी सुधार दिया आपको? हाँ बिल्कुल सुधार दिया। चाचा को असली। पर चाचा अच्छा, उसको थोड़ा इंटीमेट तो दे दिया करो कभी कभार। किसको, घोड़े को? ना उसी आदमी को। नहीं नहीं भैया, देखो ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। आज़ाद हिंदुस्तान है, सबको अच्छे से अच्छा सोचने का अधिकार है, लूटने का अधिकार है। हाँ सबको। एक सिंधी भाई था मेरा, वो कहता, मैं उसकी दुकान पे काम करता था कि भैया ग्राहक से और भगवान से इतना मांगो कि भगवान भी कंफ्यूज हो जाए, ग्राहक भी कंफ्यूज हो जाए, वो कहीं ना कहीं तो आके मरेगा ही मरेगा। पर यार चाचा आजकल तो ग्राहक सदमे में आ जा रहे हैं। सदमे में नहीं आ रहे भैया, ग्राहक सदमे में ले रहे हैं। रियली में मानो 1 मिनट के लिए, ये घोड़ी है नादिया, इसकी उम्र है 17 महीने। हकीकत में अगर ये किसी व्यापारी के पास होती ना तो वो सीधा 20, 21, 11, 15 करता। अच्छे ट्रेंड में खड़ी होती। ट्रेंड में खड़ी होती, अच्छी ऊंचाई पे खड़ी होती, इसके आगे पीछे 2 आदमी घूमते रहते, ऐसे ऐसे करते रहते। ठीक है। तो वो आदमी सीधा कहता भाई साहब 21 लाख रुपए है। अब 21 लाख वाले को आप क्या कहेंगे? अब नया कोई मुर्गा आ गया, अरे यार बड़ी शानदार बच्ची है, गुलजार की बच्ची है भाई साहब। आते के नए मुर्गे? हाँ बहुत ज्यादा आते हैं भाई। जय मंगल बच्ची, पूरे मेले में मुश्किल से 10 जानवर आपको जय मंगल मिलेंगे और अच्छे जानवर। अब वो क्या करता है नया मुर्गा, अरे यार 21 लाख वाले के, चलो ठीक है भाई 7 लाख ले ले, 8 लाख ले ले। अजरुद्दीन भाई की बच्ची है, अजरुद्दीन भाई सोचा अच्छा मुर्गा है, फंसा लो। रियल ये है कि जो कीमत है वही लेनी चाहिए। पर चाचा अभी जैसे माने चलो अभी मैं घोड़े बेच रहा हूँ जी, आदमी वो मुर्गा क्या आदमी है, ठीक है, हाँ ग्राहक ही है अपना। बिल्कुल। मान के चलो वो मुर्गा आ गया जी, अब अपने को लग रहा है यार नहीं मुर्गा मगर कटने के लिए आया है। भाई मेरे बात सुनो भाई, मगर जिसके पास माल है ना उसको तो सामने वाला मुर्गा ही लगता है, वो गिराहक नहीं। अगर वो गिराहक सोचता ना तो गिराहक वाली बात करता है कि चलो आप ये आदमी अपना अच्छा माल समझ के आया है, अपनी इज्जत करता है, अपने माल को लेने आया, तो वो उसी हिसाब की अगर रेट मांगे। मानिए ये घोड़ी है, अभी मैं इसकी रेट जो होंगे ना वाजिब मांगूंगा। अगर कोई आदमी आता है तो मैं इसको सीधी सी बात बोलूंगा, अजरुद्दीन भाई बोले या ना बोले, मैं कहूँगा भाई अजरुद्दीन भाई ज़्यादा नहीं बोलने का, अपन को 7 से 7.5 लाख रुपए इसके मांगने हैं। और अगर कोई ऐसा आ जाता है और ईमानदार बंदा होता है तो उसको भी मालूम है कि बच्ची 5 से ऊपर की है, 5.5 से ऊपर की है, तो अगर वो 5 से ऊपर लगाता है, 5.5 से ऊपर लगाता है, तब तो मानिए सौदा बैठने वाला, ग्राहक भी लेने वाला। अब आया
घूमा फिरा, पूंछ उठाया, जैसे मरा हुआ माल हो। अजरुद्दीन भाई के तो आगे पीछे कोई है नहीं, तो फिर वो क्या करता है 1.5 लाख ले ले, 2 लाख ले ले। तो वैसे व्यापारी भी बहुत ज्यादा इस मेले में। घोड़ी के नीचे घुस के क्या देखते हैं? ये सब भौरी देखते हैं। हैं? ये देखिए, फर्स्ट भौरी है मैंने आपको बताई, हाँ, दूसरी भौरी है, हाँ, तीसरी देवमन, हाँ, चौथी है, हाँ। पांचवी है गोम, सिट्टा, गंगापाट। काफ़ी तरह की इसमें भौरें आती हैं। कई भौरें ऐसी होती है जो इंसान को इससे लाइन से दूर ही हटा देती है। काफ़ी भौरें ऐसी आती है जिसने के ऐसे ऐसे आदमी भी है जिन्होंने एक बच्चा लिया, फर्स्ट बार में एक बच्चा 10, 11, 15 हज़ार का ले लिया, और आज उनके पास करोड़ों के सौदे हैं। तो चाचा फाइनली बात क्या कहना चाहोगे, ये बताओ। इनका कहना ये है कि जो जानवरों की कीमत है वो देखो भैया, असल बात यह है कि अगर आदमी का मन होता है लेने का और लेना है तो वही रेट लगाए जो आपको सही लगे। चाचा, ऐसा नहीं और कि मान के चलो मैं तो वो रेट दूंगा नहीं तुम्हारे को। तो मत दो साहब, फिर आपको सिर्फ आप मजा लीजिए, एंजॉय मेरे को तो लीजिए। तभी मजा आता है जब 1 करोड़ रुपए तुम बोलो, जानवर की कीमत हो 5 लाख रुपए, जी। तब मैं आपको 30 लाख रुपए देके जाऊंगा। तो अच्छी बात है भैया, वो तो फिर देखो, वो तो आपके पास जैसा पैसा है वैसा आप लुटाएंगे। अगर आपका मेहनत का है तो भाई चाचा तुम सही बताना, सही कीमत कितने लोग बताते हैं घोड़ा मार्केट में, वास्तविक कीमत? वास्तविक कीमत अगर रियली में तो 40% लोग बताते हैं, बाकी 60% लोग जो होते हैं ना हवाबाजी करते वो हवाबाजी करते हैं। ए बेटा, हवाबाजी वाले बेच भी जाते हैं पर। हाँ बेचते भी हैं। वैसे जैसे कि एक घोड़ी थी कल, 64 इंच की घोड़ी, जिसकी एक भी बाल मोहरी सही नहीं। मैंने क्या कहा फर्स्ट में, मैं इस बारे में बुराई नहीं करता किसी की भी, मालिक सबकी अच्छी रखे और अच्छी चीज़ है। फिर भी उस बंदे ने 8 लाख रुपए मांगे और डायरेक्ट ग्राहक ने 4 लाख रुपए लगा दिए। अच्छा। वाजिब लगाए, हाँ। सौदा होने वाला था। वो बंदा घोड़ी से नीचे नहीं उतरा, उसको ये कमेंट था कि मेरी चीज़ है, मैं तो 8 से नीचे नहीं दूंगा। वो बंदे को 4 से 4.5 भी कोई नहीं बढ़ा, आज उसको वापस पिकअप में लाद के ले जाना पड़ा। अच्छा, तो अब आप ज्यादा बताइए, लालच के चक्कर में। ज़्यादा लालच में कहीं कहीं आदमी धोखा भी खा जाता है। अच्छा, किसी भी जानवर की अगर वाजिब कीमत लगी है, मेरा तो ये संदेश है कि अगर ईमानदारी की कीमत लग गई ना, उसके बाद में जानवर नहीं रखना। बिल्कुल। या तो आप मोल निकालो मत। मैं कहता हूँ ये अनमोल है तो अनमोल है। मेरा आज वीडियो है अनमोल है। कोई ग्राहक आता है तो मैं ये कहता हूँ भैया अनमोल है। अगर मैंने एक बार मोल निकाल दिया और मेरी पूरी कीमत लगी तो मुझे दे देना चाहिए, बिल्कुल। बाकी चाचा क्योंकि ये कांच का घड़ा भैया, ये शीशा है एक कभी तरह टूट से, जाए। कभी भी टूट जाता है और आदमी कब अपनी सड़क पे आ जाए इसका कोई पता नहीं। टूटने के बाद में अफसोस ही रहता है। फिर अफसोस नहीं रहता, वो जिंदगी भर उस चीज़ को माथा पीटता रहता है कि यार ये मैंने क्या किया। सही बात है। तो जो भी भाई साहब रेट लगती है मंडी में, उनको चाचा ऐसे कह रहे कि दे दो तुरंत प्रभाव से। नहीं दे दो नहीं भाई, अगर ऐसा नहीं कि अपने रुपए रेंज में का आ देखो, जाओ। रुपए का अपनी- माल, अपनी रुपए रेंज का में माल, दे दो। रुपए का माल अगर 90 पैसे में जाता है ना तो तो भी दे दो। लेकिन अगर 50 पैसे में, 60 पैसे में जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने घर ले जाओ, सेवा करो, बाकी मालिक के 5 भरोसे लाख रखो। का माल है, 50 लाख में देने की सोच रहे हो, फिर काम खराब। फिर वो खराब है। तो चाचा चलो बहुत बढ़िया। चाचा बस ये है कि हम तो यही चाहेंगे घोड़े वाले थोड़ा सुधर जाए, रेट वेट सही बोले। भैया नहीं सुधरेंगे, हैं? नहीं सुधरेंगे। देखो अभी मेरी बात चाचा, सुनो, मैं मेरे भी को घोड़े पता- वाला हूँ अरे सुनो और एक तो सही। हाँ जी चाचा वो मेरे को भी पता है, पर बोलना तो पड़े दिल रखने के लिए। जी जी जी, हाँ, अगर ऐसे बोलूंगा सब घोड़े वाले ऐसे ही कर रहे तो फिर बुरा मान जाएंगे। बुरा मानिए, बेशक यार सही प्रदीप भाई बस ऐसे बोल किसी रहे के दिल को नहीं दुखाना। हाँ, सही बात है। हमारे को पता है नहीं सुधरेंगे, पर बोलना बेटा, तो सही सुधर ए! जाएंगे। चलो चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया चाचा आपका। मिलते हैं। चाचा ने मौज बांधी मेले में। ठीक है चाचा। भैया मौज बांधे वही मजेदार है। वाह चाचा, तुम्हारे जैसे लोग आते जब तो मेले में माहौल बनता है। तुम्हारे जैसे लोग ही नहीं आएंगे चाचा, फिर मेले में क्या होगा? अरे बेटा, मौज तो अभी थोड़ी देर बाद बंधेगी। कैसे? जब आपने मेरी कल मर्सिडीज को देखा था, 8 व्हीलर को, तो उसको उतारो ना सड़क पे। वापस अभी उतारेंगे और बड़ी शान और शौकत से उतारेंगे। जब वो चलेगी 8 व्हीलर तो रोड पे चलेगी तो 4 जनों की नजर पड़ेगी, लोग चाचा मेरे को देखेंगे। बैठाना, मैं बैठा नहीं पक्का। हूँ। बिल्कुल बैठाएंगे साहब आपको। लेडीज होतेंगे, आपको फोन कर लेंगे। चलो ओके चाचा। ओके साहब। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप भाई। ठीक है भाई, चाचा के पास जरूर आना भाई मंडी में।